हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कोड DR1793। तो इसमें क्या गिवन है कि कुछ इस तरीके का सेटअप है। एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है। एक पुली है जो कि गिवन है कि स्मूथ है, मासलेस है। और एक उसके साइड में एक रोप है जो कि मासलेस है और इससे एक मास m अटैच्ड है। ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि पुली स्मूथ है, मासलेस है। मासलेस मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो है। स्मूथ है मतलब क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है इस पर, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो इस साइड टेंशन है वही इस साइड भी टेंशन होगा। ठीक है। तो अगर ये मेरे पास सेटअप है, तो मैं क्या करूँगा अगर मेरे को ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, क्या क्या, टेंशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं दो इक्वेशन लिखूंगा, एक फोर्स इक्वेशन और एक टॉर्क इक्वेशन। ठीक है। तो पहले मैं फोर्स इक्वेशन लिखता हूँ। फोर्स इक्वेशन में इसकी लिखूंगा। तो ये मेरा मास m है, इसमें नीचे एक mg फोर्स लग रहा होगा, एक ऊपर टेंशन लग रहा होगा, और ये मैं मानता हूँ कि ये एक्सेलरेशन a से नीचे जा रहा होगा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन a से नीचे जा रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि मैं इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। ठीक है। अच्छा, अगर ये आ गया है तो अब आप अगर ये रॉड को देखें, ये वाली रॉड को, तो अगर मैं रॉड के लिए लिखना चाहूँ, तो अगर मैं यहाँ पे रॉड को फिर से बनाऊँ, यहाँ पे सिर्फ रॉड को बना रहा हूँ मैं, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक टेंशन ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से, और एक mg नीचे की तरफ। ठीक है। तो जो मेरा टेंशन लग रहा है वो मेरा लेंथ l से लग रहा है, हिंज से। ये मेरी हिंज है, यहाँ पे नॉर्मल भी लग रहे होंगे। ठीक है। और ये मेरा L/2 है, यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा ऊपर। ठीक है। बट मेरे को नॉर्मल फोर्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं अभी टॉर्क अबाउट हिंज लिखने वाला हूँ, और जब मैं टॉर्क अबाउट हिंज लिखूंगा तो नॉर्मल फोर्स का टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, तो मेरे को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं लिखूंगा इसमें क्या, टॉर्क इक्वेशन अबाउट हिंज, है ना। तो टॉर्क इक्वेशन अगर अबाउट हिंज लिखूंगा तो वो कुछ इस तरीके की बनेगी, क्या, T इंटू एल माइनस mg इंटू L/2 इज इक्वल टू आई अल्फा। ये मेरा टॉर्क नेट था, और टॉर्क नेट की वैल्यू क्या होती है, आई अल्फा के बराबर। और ये आई किसके बराबर है, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज, है ना। ये हिंज के अबाउट है। ठीक है, क्योंकि मैंने हिंज के अबाउट टॉर्क कंजर्व करा हुआ है। तो जब मैं आई की वैल्यू लिखूंगा तो आई की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी ml²/3, क्योंकि मुझे पता है कि एक रॉड अगर एंड से सस्पेंडेड होती है तो उसकी क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ml²/3 होता है। तो यानी T माइनस mg TL माइनस mg L/2 इज इक्वल टू ml²/3 इंटू अल्फा। ये मेरी टॉर्क की इक्वेशन होगी। आप देख सकते हैं LL कट जाएगा। ठीक है। तो मेरा क्या बचेगा, T माइनस mg/2 इज इक्वल टू ml∝/3। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, मेरा मतलब है कि यहाँ पे जो मेरा एक्सेलरेशन आ रहा है और जो ये वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा, क्या वो सेम होगा। ठीक है। अगर मेरे ये वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन और ये मेरे ये वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो क्या मैं एक और इक्वेशन लिख सकता हूँ, और वो तीसरी इक्वेशन क्या होगी, A इज इक्वल टू L अल्फा। ठीक है। तो ये मेरी तीसरी इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, और ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। तीन इक्वेशंस हैं और अपने पास तीन वेरिएबल्स हैं, तो अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप टेंशन की वैल्यू, अगर यहाँ पे आप एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल देंगे L अल्फा, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, T माइनस mg/2 विच इज इक्वल टू ml∝/3, है ना। तो T माइनस mg/2 इज इक्वल टू ma/3। ठीक है। इसे मान लो ये फोर्थ है, तो ये फोर्थ और फर्स्ट को अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो मैं यहाँ पे आपके लिए सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। फोर्थ और फर्स्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो फोर्थ और फर्स्ट को अगर मैं ऐड करूँगा
तो मेरे लिए वैल्यू आएगी mg/2 प्लस 4ma/3, ठीक है। और इसमें mm कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 3g/8, ठीक है। क्योंकि मेरा अब एक्सेलरेशन आ चुका है, तो मैं थर्ड इक्वेशन में अगर a पुट करूंगा तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3g/8l, ठीक है। अब मुझे टेंशन निकालना है, तो टेंशन की वैल्यू मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके निकाल सकता हूँ। और जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो यह आएगा t इज इक्वल टू mg/2 प्लस ma/3, और a की वैल्यू क्या रखेंगे 3g/8, तो t इज इक्वल टू mg/2 प्लस a की वैल्यू यहाँ पे रखने पे 3mg/8, तो ये हो जाएगा 4mg/8 प्लस mg/8 यानी 5mg/8, जो कि हमारा आंसर होगा। डेट्स ऑल।